एक दर्द भरी दास्तान आपके साथ शेयर करनी है। जब कोविड था 2020 के बीच में, तब मुझे नीट का प्रिपरेशन करना था। चुल पड़ी थी ना भाई साहब, मैं ड्रॉपर था। अभी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, बाकी के दोस्त नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो दिन भर पढ़ना होता था। तो दिन भर अकेला बैठ के एक रूम के बीच में मैं कैसे पढ़ता था आपको पता है? सिंपल सी चीज, मैं गाने गाता था अकेला। मुझे पता था कि मैं गाने की सिचुएशन में नहीं हूं, बट मैं गाता था। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, चिल्लाता था अरे बाबो ए बाबो करके चिल्लाता था। क्यों? मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो अगर अभी आप भी उसी सिचुएशन के अंदर हो ना, खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि लास्ट के 15-20 दिनों के बीच में कोई आने नहीं वाला आपको खुश रखने के लिए। और पेरेंट्स भी क्या कहेंगे पता है? बेटा तेरे एमबीबीएस के अंदर होना चाहिए, बेटे के कितने लगे हैं ये किसको पता नहीं है। खुद को खुश रखना सीखो। हमारी 3 सेकंड वाली सीरीज को अटेंड करो एंड डेफिनेटली मैं आपके मूड को अच्छा बना दूंगा। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपका पूरे दिन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। तो अगले एक स्टेटमेंट है, मुझे बताओ कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ऑल एलिमेंट्स, आई एम सेइंग ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? या जल्दी से 1 2 3 यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दिया है। अब एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है, ठीक है? आपने सुना होगा कि आपके जो लिपिड्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपके लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स है या मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है। ये जल्दी से बता दो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के बीच में मैं स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन को ही कवर करना चाहता हूं। यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो वहां पर स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे टैकल करना है मैं आपको बता दूंगा कि लिपिड्स आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स है, लिपिड्स आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से नीचे, 800 डाल्टन से नीचे है। बट उनका जो प्रेजेंस होता है वो आपके सेल मेम्ब्रेन में होता है। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, इसकी वजह से वो एसिड इनसोल्युबल पोल के बीच में आ जाते हैं, एसिड इनसोल्युबल पोल के बीच में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अगर पूछेगा तो लिपिड्स क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स है, अकॉर्डिंग टू देयर आपका वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। बट स्टेटमेंट में अगर ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे तो उसको आंसर करना है कि स्टेटमेंट ए करेक्ट, स्टेटमेंट बी करेक्ट। एंड अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी चेंज किया है वहां पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट वीडियो, आपको पता है कि आपका जो अमीनो एसिड होता है उसके अंदर सबसे बीच में होता है कार्बन। कार्बन को होती है 4 गर्लफ्रेंड्स। मेरे को कभी नहीं मिल सकी, बट कार्बन को मिली, कार्बन को पहले से मिली। तो अभी मुझे बता दो कार्बन के 4 गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर कौन सा होता है। और अभी मुझे बता दो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में या मल्टीपल अमीनो एसिड्स के बीच में हम कौन से गर्लफ्रेंड के थ्रू डिफरेंस पता कर सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो ना, ये आपका है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के आपके यहाँ से ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। ये आपके माइंड मैप्स है प्लस शॉर्ट नोट्स अलग मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स नेक्स्ट लेवल चीज है, माइंड मैप्स उससे भी बढ़िया चीज है। तो वो हमारे शॉर्ट नोट्स के कोर्स के अंदर मिलेंगे। हमारे शॉर्ट नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। पढ़ने में मजा आ जाएगा। अरे भाई कितनी बढ़िया चीज है, तो इसे जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है?